मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। ये जिंदा कौम हमें नजर आई है। पुराने ज़माने में इस तरह के लोग, जिस तरह ये जो पुरानी जमातें हैं, ये धांधली करती थी, पैसे देती थी, रिश्वतें देती थी, सब कुछ करती थी और ये समझती थी कि जो भी जिसके पास जो एस्टैब्लिशमेंट जिसकी मदद करे वो जीत जाए। वो दिन चले गए हैं। ये कौम आज़ाद होती जा रही है। और ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैं एक और बात कहना चाहता हूं। पटन की रिपोर्ट आई। पटन एक है इदारा जो कि इलेक्शन के ऊपर जो सारे उनके तबसरा करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, उनके ऊपर सर्वेज करता है। उस इदारे की क्या रिपोर्ट है? उस अदारे की रिपोर्ट है कि 163 तरीके हैं इलेक्शन में धांधली के। उनकी सर्वे के मुताबिक 163 तरीके हैं जिसके जरिए धांधली होती है। और पटन ये कहता है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि 130 धांधली के तरीके खत्म हो जाते हैं ईवीएम मशीन से। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उससे 130 तरीके खत्म हो जाते हैं। और अब ये देखें कि 2-2.5 साल से मेरी गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगाया कि किसी तरह ईवीएम मशीन्स आ जाए। ये दो जमातें हैं जो माफियाज हैं, इन्होंने इसकी सख्त मुखालिफत की। ये जो बाकी पीडीएम की पार्टीज हैं, इन्होंने मुखालिफत की उसकी। लेकिन उससे भी ज्यादा मुखालिफत और सैबोटाज इस इलेक्शन कमीशन ने किया। और अभी आप देख लें कि जो 2 इलेक्शन हम हारे हैं, उन दोनों इलेक्शन में, एक मुजफ्फरगढ़ में और एक ये जो पिंडी में, दोनों इलेक्शंस के अंदर रिजल्ट्स डिले किए गए। ईवीएम मशीन से क्या होता है कि एकदम जैसे इलेक्शन खत्म होता है रिजल्ट आ जाता है। जब रिजल्ट डिले करते हैं, जो जुडिशल कमीशन बैठी थी 2015 में, इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने ये कहा कि सारा जो धांधली होती है वो जैसी पोलिंग खत्म होती है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है। और ये ही पटन की अब रिपोर्ट आ गई है। और इसीलिए हम चाहते थे कि ईवीएम मशीन हो ताकि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। इस इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ किया। मैं फिर से अपनी कौम को मुबारक भी देता हूं। जिस तरह मेरी कौम निकली, मैंने जिस तरह का ख्वातीन निकली, लेकिन जो हमारे नौजवान जिस तरह निकले, जिस तरह उन्होंने पहरा दिया, जिस तरह उन्होंने हर किस्म की उन्होंने कोशिश की, डराने की, धमकाने की, एफआईआर सब के खिलाफ जिस तरह कौम खड़ी हुई, मैं सबसे पहले तो आप सबको आज सलाम करता हूं। और आपको अपनी कौम की तरफ से, अपने हम सारी कौम, हम सबको अपने आप को मुबारक देनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा एक नए रास्ते के ऊपर हम निकल गए। इंशाअल्लाह ये कौम, जो मैं हकीकी आज़ादी की बात करता हूं, उस तरफ हम अब निकल गए हैं। क्योंकि इलेक्शन के जरिए भी कौमों को गुलाम बनाया जाता है। ये कंट्रोल्ड इलेक्शन के जरिए भी कौमों की अवाम कुछ कहती है और रिजल्ट कुछ और आ जाता है। लेकिन मैंने जो आज आपको खास तौर पे यहां सबको दावत दी, और वो अब मैं उस पे आ रहा हूं। इस वक्त आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना नहीं मैं कहता, फजल रहमान, 3 स्टूजेस, ये सारा अब ये क्या कोशिश कर रहे हैं? कल होना है वोटिंग, कल असेंबली में फैसला होगा कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। सबको पता है कि अब नंबर्स तहरीक इंसाफ के पूरे हैं, चीफ मिनिस्टर बनना है तहरीक इंसाफ का। अब ये पैसा चलाने लगे हैं और 2 दिनों से कोशिश कर रहे हैं हमारे लोगों को खरीदने की। सारी कौम के सामने, सारे मुल्क के सामने, सिंध हाउस के अंदर पहले इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई। हमारी हुकूमत इन्होंने गिराई बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के। मीर जाफर ये बने और सादिक मीर सादिक ये बने। इन्होंने उस साजिश का हिस्सा बने। इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई। कैसे? हमारे लोगों को खरीदा। इन्होंने उन लोगों को खरीदा जो